ऐसे ऐसे दीवारों पर नारे लगे हुए, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी। अब मैं जिन लोगों ने नरमा कपास पैदा करके गद्दे बनाए, अच्छी रुई की महंगी रुई वाले, लेकिन तुम्हें अच्छे सोडिया रजाई में सोने का कभी मौका नहीं मिला। मैं कल गया था परसों 5 स्टार होटल के अंदर, उसके अंदर ऐसे गधे लगे हुए आप सोच भी नहीं सकते। पता ही नहीं चलता कि हम जिंदा हैं, मुर्दा हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, हमने तो समझ में नहीं आया। इतना लोग वीआईपी लग्जरी लाइफ जीते हैं। मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं और कभी कभी इस तरह के प्रोग्राम हो जाते हैं तो मुझे इन 5% पूंजीपतियों की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। ये जो खाली कवर वाले, मैं इनके पीछे पड़ रहा हूं। इनका खजाना तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? मात्र 24 घंटे में आ सकता है। ये व्यवस्था इस देश में बाबा साहब की बनाई हुई है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक होने की जरूरत है। अगर इन 5% 15 परिवार लोगों की इस देश की केंद्र सरकार संपत्ति सील कर ले और इस देश की सब जनसंख्या में 10-10 लाख रुपए बांट दिए जाए, तो ये लोग गरीब नहीं रहेंगे। कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। इस देश में कभी भैया बुआ का नारा लगता है, कभी महंगाई खत्म करने का नारा लगता है, कभी इस देश में गरीबी मिटाने का नारा लगता है, कभी बेरोजगारी मिटाने का नारा लगता है, कभी अत्याचार बंद करने का नारा लगता है, कभी नौकरी लगाने का नारा लगता है, और हम लोग उलझ जाते हैं। उलझते कैसे हैं? ये लोग बड़े चालाक हैं। जैसे आपके धर्म में 16 दिन के श्राद्ध आते हैं, तो हमारी ये बहू बेटियां खीर पूरी हलवा बना के मकान के छत पर जाकर कौवों को बुलाती, आओ जुजमानो जीमो जीमो। कौवे खा खा के 16 दिन के श्राद्ध और काव काव करके पूरे गांव में अपरा तरपरी मचाते हैं और बड़े मस्टंड बन जाते हैं खीर पूरी हलवा खा के। लेकिन जैसे ही 16 दिन श्राद्ध खत्म और 17वें दिन कोई कौवा आके मकान की मुड़गेली पे बैठता है, तो वही बेन बेटियां लाठी और भाटा चलाती है। कहां से आया कंस, आदमी को खाएगा पशु को मारेगा, बैठने नहीं देती है। और ऐसा ही तुम्हारा हाल है। 15 दिन के अंदर देसी पौवा, इंग्लिश पौवा, सब्जी पूरी कचौड़ी का कैंप, दोली गाड़ी, 100 रुपए की दाढ़ी, और इस देश के अंदर 15 दिन की अफरा तफरी में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। तो इस देश में वो लोग इस तरह का आपका खिलवाड़ करते हैं। मैंने उधर आबू रोड और सिरोही में देखा, ऐसे ऐसे दीवारों पर नारे लगे हुए, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी। अब मैं भाषण देता रहता हूं, गांव में जाता हूं, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाता हूं, तो वहां 15-20 लोग होते हैं। जब सोचते हैं ये भी कोई चमचा होगा, चमचे की तुम्हें पहचान नहीं। चमचा कौन है? जो इंग्लिश बांटता है वो बड़ा चमचा है, जो देसी बांटता है डोला भर वो छोटा चमचा है। अगर उनसे तुमने पीछा नहीं छुड़ाया तो ये टेंट हमेशा भी लगते रहेंगे। आज से ये टेंट बंद होने वाला नहीं है, ये धरना बंद होने वाला नहीं है। पुलिस को कितना भी कोस लेना, पुलिस की अधिकारियों को कितने भी गालियां निकाल लेना, अगर इस देश का एडमिनिस्ट्रेट तुम नहीं समझ पाए और लॉ एंड ऑर्डर एक्ट का फार्मूला नहीं समझ पाए, तो अपना फंडामेंटल राइट तुम कभी भी सुरक्षित नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारी मुखालफत करने वाले लोग हैं, वो लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि इस देश के अंदर आपकी लड़ाई को वो जिंदा बना सके। अगर जिंदा दिली इस देश के धरती पर मान सम्मान और स्वाभिमान से रहना चाहते हो, तो आज के बाद तुम्हारे घरों में संविधान की किताब आनी चाहिए। आ जाएगी? हाथ खड़े करके बताओ। आ जाएगी, आनी चाहिए सबको। अगर तुम्हारे घर में हाथ संविधान की किताब आ गई, तो मैं कह रहा हूं 90% अत्याचार तो बंद हो जाएगा। और मुझे पता है, ये पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेट के कोई भी तरह के अधिकारी हो, आपका बड़ा रेस्पेक्ट करेंगे। ये लोग आपको डराना नहीं चाहते हैं। ये अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये कानून के लोग हैं, ये समझदार लोग हैं। लेकिन ये आपका रेस्पेक्ट तब करेंगे, आपका इज्जत मान सम्मान तब करेंगे, जब इस देश में एक अच्छे लायक नागरिक बनकर के आप जाएंगे। अगर नालायक बनकर के आप इनको गालियां निकालेंगे, तो इनके पास भी कानून का पावर है, तुम्हारी गालियां नहीं सुनेंगे।
अरे किसी का चमचा बनकर इसकी ऑफिस में जाना बंद करो। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो, मैं गरीब लोगों की इसलिए बात कर रहा हूं, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपना राजनीतिक फार्मूला चलते हैं। मैंने एक बार देखा, मैं उधर चल रहा था जोधपुर क्षेत्र के अंदर, तो हमारे परशुराम जी मदेरणा मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और चुनाव का समय चल रहा था। मैं उधर ओसिया में चला गया, एक राजपूत समाज का बच्चा मिला, हमने वहां गाड़ी रोक लिया और ये 2003 या 2002 के टाइम की बात है। तो हमने बच्चे से पूछा, भाई आपके गांव में किसके वोट पड़ रहे हैं? इधर नरेंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? और इधर सियोल साहब चुनाव लड़ रहे थे, जाट लड़ रहे थे। बच्चा राजपूत समाज का था, इसको अदरवाइज मत लेना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जागरूकता के आधार पर। उस बच्चे ने कहा भले ही जाट हो, हमें वोट उनको सॉरी भले ही जाट का बच्चा था, राजपूत समाज के कैंडिडेट थे, तो जाट के बच्चे ने कहा भले ही राजपूत हो लेकिन हम वोट उनको देंगे और वो जीतेंगे तो हमारे परशुराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं शेड्यूल कास्ट की इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूं कि अपर कास्ट में तो इस देश के अंदर राजनीतिक जागरूकता है, और अपर कास्ट के श्रवण समाज के वो गरीब लोग जो नेताओं को जीता जीता कर पार्लियामेंट में भेजे, और वो श्रवण जाति के जातिवाद के आधार पर अपने नेता के समाज के नाम पर पीछे लगकर उनको जीता कर सदनों में भेजने का काम किया, इसलिए वो नहर का पानी नहीं पी पाए।